हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे यूसीएम का। पहले वीडियो में 2 एप्लीकेशन मैंने अपलोड किए हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। ये एप्लीकेशन 3rd नंबर का है, लेकिन इस एप्लीकेशन में हमें जो दिए गए हेडिंग है ये वो है द व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। ये एप्लीकेशन हमें देखना है, लेकिन इसके पहले इस एप्लीकेशन में जो नई टर्म्स आने वाली इनके बारे में हमें कुछ देखना है। अब हम देखेंगे तो वी नो द कर्व रोड, व्हीकल इज देयर, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मालूम है। यहाँ पे एक नई टर्म है वो है बैंक रोड। ये पहले हम जान लेंगे बैंक रोड क्या होता है, देन आफ्टरवर्ड द एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है, उसके बाद व्हाई द एंगल ऑफ बैंकिंग इज नेसेसरी। अगर ये टर्म्स हमें अच्छे से पता हो तभी हम ये डेरिवेशन लर्न कर सकते हैं व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। ओके, उसका जो टोटल डेरिवेशन है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इसमें हम जो बेसिक टर्म्स हैं जो टेक्स्ट बुक में उसकी डेफिनेशन नहीं दी है, डायरेक्टली व्हीकल ऑन अ बैंक रोड ऐसे रेफर किया है, लेकिन इसमें आए हुए नए टर्म द बैंक रोड, इसको बैंकिंग ऑफ ए रोड कहते हैं। अदरवाइज इसको एक अनदर एक वर्ड है सुपर एलिवेशन जो होता है, ये हमें देखना है। बैंकिंग ऑफ ए रोड, ओके, देन एंगल ऑफ ए बैंकिंग एंड द नेसेसिटी ऑफ ए एंगल ऑफ ए बैंकिंग, ये हमें देखना है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमने कर्व रोड के डायग्राम ड्रॉ किए। ओके, हमारा जो व्हीकल है द व्हीकल इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ कर्व रोड विथ सेफ स्पीड। अगर व्हीकल को कर्व रोड में सेफली ड्राइव करना है तो हमें क्या करना चाहिए। हमने कहा था कि वी वांट द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। Why? That static friction force between the tires of the road and the road surface, it is going to balance the centripetal force. Centripetal force यहाँ पे बहुत जरूरी। क्यों? जो भी व्हीकल सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है उसके ऊपर फोर्स होना चाहिए, और that force should be toward the center of a circle, and this force is equal to the static friction force. That time the vehicle is going to take a safe turn. यहाँ पे सेफली टर्न व्हीकल तभी ले सकता है जब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दे आर इक्वल टू ईच अदर। लेकिन सी एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि वी आर गेटिंग द सफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। हर वक्त हम ये नहीं बोल सकते कि हमें इस बार मिलने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट है। हमें ये पता ही नहीं होगा कि ये कब मिनिमम है, ये कब मैक्सिमम है, ये कब सफिशिएंट है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे बताना ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट ईच एंड एवरी टर्न। हर टर्न के वक्त हर व्हीकल के लिए जो इस कर्व रोड पे पास होगी उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। इन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इज नॉट अ कांस्टेंट। सो हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त हमें हमारे रोड को बैंक करना चाहिए। बैंक, इट इज कॉल्ड एज द बैंकिंग ऑफ ए रोड। See there, for a vehicle traveling along a curved road with a maximum speed for a safe turn, the best remedy is banking of a angle. जब भी कोई व्हीकल को इस कर्व रोड पर ट्रैवल करना है, सेफली ट्रैवल करना है, मैक्सिमम स्पीड के साथ ट्रैवल करना है, उस वक्त हमें जो बेस्ट रेमेडी मिलेगी वो होगी बैंक्ड रोड की। अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज ए बैंकिंग ऑफ रोड। लेट वी मूव अहेड कि बैंकिंग ऑफ रोड एग्जैक्टली क्या है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कर्व रोड है, इसकी इनर एज है, ये इसकी आउटर एज है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन दोनों एजेस को बाय शोइंग द डॉट आई ज्वाइन देम, यहाँ पे मैंने उनको जोड़ दिया है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि आई एम गेटिंग द स्ट्रेट लाइन। यही डायग्राम मैंने यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ किया। इट इज अ इनर एज और इट इज अ आउटर एज। ओके, सो we are going to see the definition of a banking of a road. Exactly क्या definition है, see there, the rising of a process of outer edge then over inner edge through an certain angle theta is called as a banking of a road. हमने यहाँ पे क्या किया है, इनर एज से ज्यादा हमने आउटर एज बढ़ा दिए। कैसे बढ़ा दिए, थ्रू एन एंगल थीटा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए बैंकिंग ऑफ रोड। आउटर एज जो कर्व सरफेस की जो आउटर एज है उसको हमने बढ़ा दिया है कंपेयर टू द इनर एज। अगर हम दे सकते हैं तो यहाँ पे इनर एज यहीं पे रह गया, आउटर एज यहाँ पर राइज हो गया बाय हाइट, उसकी इतनी हाइट हो गई। सो अगर हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, इट इज अ इनर एज एंड इट इज अ आउटर एज। सो इस रोड पे व्हीकल क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। Again I repeat, the process of a rising the outer edge of a road
over its inner edge through an certain angle is called as the banking of road. Very simple. आउटर एज की हम क्या कर रहे हैं कि राइज कर रहे हैं आउटर एज को हम कंपेयर टू द इनर एज. ये राइज करेंगे तब उस किसकी मदद से कर रहे हैं? थ्रू एन एंगल थीटा. इट इज कॉल्ड एज द बैंकिंग ऑफ ए रोड. द प्रोसेस ऑफ राइजिंग ऑफ ए आउटर एज ऑफ रोड ओवर इट्स इनर एज थ्रू एन सर्टन एंगल इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड. हमें यहाँ पे एंगल मिल रहा है. अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग. अगर हम देखेंगे डायग्राम में तो हमने कुछ तो यहाँ पे चेंजेस किए हैं. वो चेंजेस करने के बाद हमें यहाँ पे एंगल मिल रहा है. तो पहले देखेंगे एंगल किस किस के बीच में है. अगर हम देखेंगे तो है हॉरिजॉन्टल सरफेस है. कर्व सरफेस को हमने इस कर्व रोड को हमने बैंक रोड बना दिया है. सो द एंगल in between the horizontal surface of a road and bank road is called as the angle of a banking. जो बैंक रोड हमने रेडी किया है उस बैंक रोड वो बैंक रोड एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए रोड इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ ए बैंकिंग. सो एंगल मेड बाय द सरफेस ऑफ ए रोड, angle made by a surface of horizontal with the banked road is called as the angle of a banking. इस एंगल ऑफ बैंकिंग की हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किए. अगर आप देखेंगे x इज अ डिस्टेंस इन बिटवीन टू एजेस. ये दो एजों में जो डिस्टेंस है वो x है. इट इज अ लेंथ, इट इज सॉरी विड्थ ऑफ ए रोड. ये विड्थ हो गई रोड की. दिस इज अ हाइट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. अगर हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलता है h थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग. सो h इज इक्वल टू L साइन थीटा. इट इज इम्पोर्टेंट टू सॉल्व द MCQ. जब हम MCQ सॉल्व करते हैं तब ये इक्वेशन हमें यूजफुल है. अब हमें देखना है कि दैट एंगल ऑफ बैंकिंग क्यों नेसेसरी. हमने जो एंगल ऑफ बैंकिंग बनाया है ये क्यों नेसेसरी. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है. व्हाई द कर्व रोड्स आर नेसेसरी, व्हाई द एंगल ऑफ बैंकिंग इज नेसेसरी. अदरवाइज एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ ए एंगल ऑफ बैंकिंग. क्यों जरूरी है. अगर हम देखेंगे तो हमने पहले कहा था द फोर्स is not enough and reliable every time. कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट रिलायबल. द फ्रिक्शन फोर्स इज इन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल एंड द रोड सरफेस. ये हमेशा रिलायबल नहीं मिलेगा. वी डोंट नो इट इज अ सफिशिएंट, वी डोंट नो इट इज अ कांस्टेंट. ओके, सो अगर फ्रिक्शन फोर्स रिलायबल नहीं होगा तो हमें जो चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं हमें सफिशिएंट मिलेगा. तो उस वक्त हमारा व्हीकल सेफली टर्न नहीं ले सकता मैक्सिमम स्पीड के साथ. इट विल गोज आउट ऑफ द रोड. ओके, ये जो सिचुएशन है ये किन केसेस में आती है? जब भी हम रोड पे कोई कहीं जगह पे अगर ऑयल गिरा हुआ हो, रेनी सीजन हो, उस वक्त भी हमारा रोड ऐसे गीला हो जाता है. सो इन दिस केसेस वी आर नॉट गेटिंग द सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स. ये हो गया पहला. It is the first force is static. Frictional force is not enough and reliable every time. Second ये है necessity of banking of road का to increase the friction force of a road surface. हमें क्या करना चाहिए? ये जो रोड सरफेस है इस रोड सरफेस को हमें रफ करना चाहिए. अगर हम इस रोड सरफेस को रफ करेंगे तो वी आर गेटिंग द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, हम रोड सरफेस जितना रफ करेंगे उतना हमें फ्रिक्शन फोर्स इन बिटवीन टायर्स एंड रोड सरफेस का मैक्सिमम मिलेगा. लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक है. जितना रोड सरफेस हम रफ बनाएंगे उतना ही देयर इज वेयर एंड टियर ऑफ ए टायर. उतना ही जो टायर रोड के कांटेक्ट में आने वाला है वो घिस जाएगा. जितना रोड सरफेस हमारा रफ होगा उतना जितने टाइम ये ट्रैवल करेगा हर वक्त वो टायर है वो घिस जाएगा नीचे से. दैट मीन्स जल्दी ही उस ड्राइवर को ही हैज टू चेंज द टायर. Okay, that means when we are making a road surface rough to get a sufficient frictional force, that time there is a chances there is a wear and tear of a tire. टायर नीचे से छिल जाएंगे. तीसरा जो है वो है अगर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंसेस बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. अगर यहाँ पे हमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिला इसका मतलब है हमें चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बैलेंस नहीं होगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए स्किडिंग ऑफ ए व्हीकल. ये जो व्हीकल है ये ऐसे नहीं जाएगा. इट विल गोज टेंजेंशियल. देयर इज अ चांसेस फॉर द एक्सीडेंट. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए स्किडिंग ऑफ ए रोड, स्किडिंग ऑफ ए व्हीकल, स्लिपिंग ऑफ ए व्हीकल. दैट व्हीकल्स विल गो
toward the outer edge of the road, so that the angle of banking is necessary. In that 3 points are there. Frictional force is not enough, reliable every time. Second one is there, to increase the friction in between road surface and tires. And last one is there, if the centripetal force is present, we can avoid the skidding of a vehicle. For that 3 reasons, then there is a necessity of a angle of a banking. ये 3 टर्म्स अगर हमें अच्छे से पता हो तभी हम नेक्स्ट जा सकते हैं, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। इसका डेरिवेशन हमने स्टार्ट नहीं किया इस लेक्चर में, हमने सिर्फ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वही हमने की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हीकल ऑन बैंक रोड पे होता है तब उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, उसका स्पीड लिमिट, एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ एंगल का एक फॉर्मूला देखेंगे, सेफ स्पीड का हम फॉर्मूला देखेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो, please like, share, subscribe the channel. Any comment, any suggestion, any feedback, please give in comment box. Thank you.